बुरे समय की अच्छी चीज़ ये कि वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छे समय की बुरी चीज़ ये कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहले बुरा समय क्या है कि बुरा समय में एफ़र्ट ज़्यादा डाल रहे हो और रिवॉर्ड कम मिल रहा है। कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा और लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ये समझो कि जो आदमी आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका जो है ऐसा टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम जब ये वो गेट अवे कर जाए। बहुत से लोगों की मेमोरीज होती है, स्पेशली कोर्स मेमोरी की वो टीचर के साथ हमने ये सब किया था, फिर भी हमें कुछ हमारे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, या उसके साथ वो पंगा किया था फिर भी हम गेट अवे कर गए। तो ऐसा सबका एक टाइम होता है, अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। बुरा टाइम सबका आता है, वो रशिया का भी आया, यूक्रेन का भी आया, अमेरिका का भी आया था, गया आया, सभी देशों का चलता है। मतलब हर एक व्यक्ति जो है उसका अच्छा और बुरा टाइम आता है, ये कन्फर्म है कि ये बुरा टाइम आएगा ही। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बोला, वो प्रिंसिपल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि बुरा टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा और अच्छा भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो व्यक्ति इसका अच्छा टाइम चल रहा है इसलिए वो आपके साथ पंगे कर पा रहा है। तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि सिंस वो पंगे कर रहा है, चांसेस ये है कि वो मिजरेबल है। तो अगर वो मिजरेबल है तो इसलिए तो मिजरी फैला रहा है, क्योंकि अगर वो मिजरेबल नहीं होता, अगर वो खुश रहता तो खुशी फैलाता, जिसके पास जो है वो फैलाता है। तो अगर तुम ऐसा जो व्यक्ति है, मान लो तुम्हारा बॉस है, और उस बॉस को अगर तुम फॉर लॉन्ग टाइम अगर फॉलो करोगे तो पता चलेगा कि इसका भी बुरा टाइम आया है, इसका भी पेट खराब रहता है, इसका भी सर में डर रहता है, इसको इस शेर को भी सवा शेर मिल गया, तो इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा और उससे लॉन्ग टाइम फॉलो करोगे। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि ये 2-4 साल में बॉस चेंज हो जाता है, कंपनी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर फॉलो करोगे तो ये मतलब शक्कर शक्कर के दानों की तरह वो खुशखबर आएगी कि उसको सवा शेर मिल गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है इस अप्रोच में कि ये बहुत मिजरेबल लाइफ की अप्रोच है, कि ये अप्रोच वही लोग करते हैं जो लूजर होते हैं। तो होपफुली अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, आई होप यू आर नॉट अ लूजर। और ये समझ लो कि जो मिजरी फैलाने वाले होते हैं वो दुनिया के तो दुश्मन होती है, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन अपने आप के ही होते हैं। क्योंकि दुनिया को उसके साथ कितने टाइम रहना है, 2 घंटे 4 घंटे, 1 घंटा हुआ, 1 घंटा या मे भी तुम्हारे साथ 8 घंटे। लेकिन उसको अपने साथ, जिसके पास बहुत मिजरी है, उसको अपने साथ 24/7 रहना है, 24 घंटे। तो अगर तुम्हारा बॉस अगली बार तुम्हें चिल्लाए, तुम्हारी गलती हो या ना हो, अगर वो तुम पे चिल्लाए, तो ये समझ लेना, ये अंडरस्टैंडिंग कर लेना कि गलती मे बी मेरी थी, चिल्लाया वो, हार्ट अटैक उसको आएगा, मरेगा वो। क्योंकि चिल्लाने के लिए स्ट्रेस बढ़ाना पड़ता है, खून उबालना पड़ता है, तो उससे कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस से क्या होता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, ब्रेन में प्रॉब्लम होता है। तो ये समझने वाली बात है कि नुकसान किसका हुआ इस चीज़ में। इसी अप्रोच के साथ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें बॉसेस को भी ट्रीट करना है, क्योंकि आएँगे बॉस। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हायर अप पोजीशन में जाते हैं वो उनको बुरे इसलिए होते हैं, एक्चुअल में वो बुरे नहीं होते। उस बॉस से तुम्हारा कोई पर्सनल पंगा नहीं कि उस बॉस के, मान लो तुमने उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी, वो चुरा ली। ऐसा कोई पर्सनल पंगा नहीं है, अगर है तो वो अलग बात होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा इस लेवल का पर्सनल पंगा नहीं है। उसको सिर्फ़ ये करना है, ये जो एम्प्लॉइज़ है उसके नीचे काम करने वाले सारे के सारे टेक्नीशियन हुए, या ऑपरेटर हुए, सेल्स वाले, उन सब से काम निकलवाना है ताकि कंपनी को प्रॉफ़िट हो और उसकी जॉब चलती रहे। क्योंकि कंपनी को अगर लॉस हुआ तो उसके ऊपर वाला बॉस आके उसे डाँटेगा कि तू ढंग से चीज़ें क्यों नहीं देख रहा है? तेरे को हम 2 लाख रुपए महीना देते हैं, इसके लिए देते हैं क्या कि? तो उसको भी मतलब डाँट खानी है। तो इसलिए वो जो है, वो जो एंगर है, ऊपर का एंगर वो नीचे डाल रहा है। वो जो होता है ना कि अगर मान लो गरम तवा है, अगर किसी ने खाना बनाया होगा उसे पता होगा, तवा जब गरम होता है तो अपनी हीट जो है वो अगर उसके ऊपर पानी डाला है तो उसको पानी पर डालते हैं तो वो पानी उबलता है। तो सिंस ये जो पानी है अभी हीट हो गया, अगर उस पानी में अगर तुम सब्जी डालोगे तो वो सब्जी गर्म होगी। तो ये ऐसा जो ये जो गर्मी फैलाने वाला काम जो है वो ऊपर से ही आया है और ऐसा हर जगह पे होने वाला है। तो इस माइंडसेट के साथ रहना ही है, क्योंकि हर एक कंपनी तो प्रॉफिट चाहिए और ड्रीम कंपनी करके कुछ नहीं होता। ये जो ड्रीम कंपनी बोलती है, बस ऐसी कंपनी चाहिए ज़्यादा स्ट्रेस कम हो, काम कम हो, पैसा ज़्यादा हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स ना हो, बस यही एक ड्रीम कंपनी होती है। और ये जो है एग्जिस्टेंस में बहुत कम है, मे बी 1-2% एंटायर वर्ल्ड, इंडिया में से नहीं, पूरे दुनिया में से। इसलिए ये अप्रोच का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ गुड बॉस आर लाइक कि एक लॉटरी टिकट जीतना। और किसने जीत लिया है तो भाई समझ लो तुम्हारा नसीब बहुत बढ़िया है, क्योंकि
जिसके पास बुरे बॉसेस होते जो उनको डांटे, उनको पता है अच्छे बॉस की वैल्यू क्या है। अगर तुम्हारे पास बाई चांस है तो समझ लो बहुत बहुत नसीब वाले हो तुम। और रही बात ये जो मिजरेबल है, ज़्यादातर यहाँ पे बॉस की आती है। यहाँ पे बॉस में अगर तुम स्टूडेंट हो तो टीचर भी आ जाते हैं, प्रिंसिपल एचओडी जो भी है तुम्हारे। तो ये जो मिजरेबल लोग होते हैं, बेसिकली कोई भी हो, फ्रेंड्स भी हो या कोई भी, ये कोई ना कोई अपने आप पे बीमारी ले लेते हैं। स्ट्रेस से हार्ट अटैक हुआ, किडनी फेलियर हुआ, पेट की बीमारी, सर की बीमारी, ये अपने पास जो है मिजरी जो है, इस तरह की निगेटिविटी जो है निगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो ये जो मिजरी है वो कोई ना कोई डिसीज को अट्रैक्ट कर ही लेगी, ऐसा समझ के उसे छोड़ना पड़ेगा। और ये बदले की भावना में मत रहो, क्योंकि ये बदले की भावना एक बहुत ही लूजर माइंडसेट है, लूजर कॉन्सेप्ट है कि मेरे साथ इसने बुरा किया तो मैं इसके साथ बुरा करूंगा। इसलिए कि इट नेवर एंड्स। और उसके साथ तुम बुरा कर भी नहीं सकते। ये पुराना जमाना नहीं कि ये तलवार निकाली और जंग लड़ने चले गई, ये पॉसिबल भी नहीं कि तुम उसका फिजिकली उसको कुछ डैमेज हर्टिंग कर सको। तो सिंस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती तो उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, यही बेस्ट अप्रोच होती है। और रही बात बुरे समय की, तो बुरे समय में जो है, अगर मान लो तुम्हारे ज़्यादा दुश्मन आ रहे हो, चांसेस आर कि तुमने अच्छे समय में नंबर 1 ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए कि जो काम के दोस्त थे वैसे नहीं बनाए। नंबर 2 की ज़्यादा दुश्मन पाल लिए। अब यहाँ पे हमने क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन दुश्मन बन गया, क्योंकि हम अपना काम करते रहते हैं, पता नहीं कि किसको जेलसी हो गई। तो ये जो है, यही लोग जो तुमसे जेलस होते थे, जो तुम्हारे दुश्मन थे, ये बुरे टाइम से ही आते हैं। और उनको काउंटर करने का बेस्ट आइडिया तो ये है कि सबसे पहले तो ऐसे दुश्मनी कम बनाओ अगर हो सके तो। और नंबर 1 तो ये होता है कि दोस्त अच्छे बनाओ, अच्छे टाइम में अच्छे दोस्त बनाओ। क्योंकि जब अच्छा टाइम होता है तो बुरे टाइम में मैंने क्या बोला कि एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हो, 20% एफर्ट, 80% एफर्ट डाल रहे हो, 20% रिवॉर्ड मिल रहा है। अच्छे टाइम में उल्टा होता है, 20% एफर्ट डाल रहे हो, 80% रिवॉर्ड मिलता है। तो ये अच्छे टाइम में अच्छे दोस्त बनाना आसान होता है। तो ये अच्छे टाइम में मेक श्योर करना कि अच्छे दोस्त बनाओ, ताकि ये जो दुश्मन है वो कम मिले। मान लो अगर कोई अच्छा बॉस होता जो कि तुमने अच्छे टाइम में बनाया, और इस कंपनी से प्रॉब्लम हो रही है, ये काम से निकालने की धमकी दे रहे हैं, तो तुम उस बॉस से कांटेक्ट कर सकते हो कि बॉस कोई वैकेंसी है क्या कंपनी में, कुछ जुगाड़ लगाने का, वो सब कर सकते थे। मे बी अगर उस बॉस को नहीं पता तो वो अपने किसी फ्रेंड सर्कल में बोलता कि यार मेरा ऐसा दोस्त है, इसको जॉब की ज़रूरत है, कुछ है क्या किसी के पास जॉब। क्योंकि ये बॉसेस कोई कनेक्शन भी होता है, नेटवर्क भी होता है। लिंक्डइन पे अगर किसी ने अप्लाई किया उसे पता होगा कि एक बॉस जो है वो दूसरे बॉस को जानता है। वैसे मैंने किया था तो पता चला ये जो बॉस है जिसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, वो इस वाले बॉस को जानता है। वो मैंने लिंक्डइन से पता चला, उससे नोटिफिकेशन में आता है, उसी से मुझे समझा कि अच्छा ये तो पूरा पूरा का पूरा मकड़ी का जाला ही है। तो इसलिए जो है स्पेशली बॉसेस से पंगे कम करो। अगर स्टूडेंट हो तो टीचर से, क्योंकि टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम्हारा बाप कौन है। अगर उसे फेल करना है तो वो फेल कर देगा। अगर मान लो अगर तुम्हारा बाई चांस तुम्हारा बाप मान लो पॉलिटिशियन है, कुछ बड़ा बिजनेसमैन है, तो अलग बात होती है। मे बी पॉलिटिशियन है तो बिजनेसमैन, तो फिर भी उसे तुम्हारे प्रोडक्ट आके नहीं लेने। तो इसलिए ये जो बेस्ट साइड है ऐसे कि पंगे कम करो। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर दुश्मन कुछ ज़्यादा ही वो उस लेवल की प्रॉब्लम है कि दुश्मनी अब करनी ही पड़ेगी, अब हद से ज़्यादा ऊपर हो जा चुका है और तुम्हारा ज़्यादा फायदा उठा रहा है। ये गुड बॉय सिंड्रोम का ही प्रॉब्लम होता है कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ कि ये गुड बॉय सिंड्रोम की वजह से ही दुश्मन ज़्यादा आते हैं। कुछ लोग लगता है गुड बॉय सिंड्रोम से जो है वो अच्छा होता है, नहीं नहीं, उससे दुश्मन एक्चुअल में बढ़ते हैं। तो ये गुड बॉय सिंड्रोम भी हटाना पड़ेगा। और सिंस अच्छे टाइम में ज़्यादा एफर्ट डाल के कम ही रिवॉर्ड मिलता है, तो सबसे पहले थोड़ा शांत हो जाओ, चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि ये पैटर्न क्या हुआ है लाइफ में, कि ये यहाँ से दुश्मनी आ रही है, प्रॉब्लम क्या है, ये पैसे क्या कैसे आ रहा है इस कंपनी का, रिलेशनशिप कैसे वर्क करती है। तो ये सब ऑब्जर्व करो एक बार और उसके बारे में सीखो। ऑब्जर्व करो कि प्रॉब्लम्स कौन सी है, क्या क्या है, और फिर उसके बारे में सीखो कि इससे सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि बुरे समय में यही चीज़ बेस्ट होती है जो तुम कर सकते हो कि नॉलेज लेना, लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, कि यहाँ से ये चल रहा है तो ये इस सारी चीज़ों का पैटर्न क्या है, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, तो ये मिजरी शुरू कैसे होती है। तो ये सब का जब नॉलेज लोगे तो वो एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है अच्छे टाइम के लिए। क्योंकि अगर मान लो सामने एक गड्ढा है, ऐसा गड्ढा है, और तुम्हें यहाँ से यहाँ पे हो, उसके ऊपर से जंप मार के जाना है, तो ये तुम्हारा ही होगा, लाइफ में जंप होगी तुम्हारे लिए कि इस लेवल पे थे, फिर यहाँ से फिर इस लेवल पे आ गए। तो ये अच्छे टाइम हो गए और ये बुरे टाइम। तो बुरे टाइम में अगर मान लो करते रहे ट्राई करते रहे, तो यहाँ से जंप मार के फिर यहाँ से गिरे फिर चढ़े, तो वो तो कर नहीं पाएगी। उसके लिए तो थोड़ा पीछे जाके भाग के आके मोमेंटम लेके
फिर वहाँ से जंप मारना पड़ेगा, तो वहाँ से निकलोगे। लेकिन जब पीछे जा रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि लाइफ में पीछे जा रहे हो, क्योंकि वो टैक्टिकल रिट्रीट जो बोलते हैं ना वॉर्स में, कि वो भाग तो रहे लेकिन वो भाग इसलिए रहे ताकि वो आके फिर से उनके ऊपर हमला कर पाए। उसे टैक्टिकल रिट्रीट कहते हैं। तो मोमेंटम लेके फिर तुम जंप कर रहे हो, और वो मोमेंटम लर्निंग ही होती है। और अब बुरे समय में जो है मोरल लो नहीं होने देना है, क्योंकि याद रखो कि सबका टाइम आता है। गाना सुना होगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम जाएगा भी। ये भी याद रखो कि अपना टाइम जाएगा भी। अब वो अच्छा टाइम भी जाएगा और बुरा टाइम भी जाएगा। अपना टाइम आएगा, अच्छा भी आएगा और बुरा भी आएगा। तो इसलिए ये गाना गाओ ही मत कि अपना टाइम आएगा, क्योंकि अगर दूसरों के बताते रहोगे अपना टाइम आएगा, वो अपना टाइम जो आता है वो 1-2 दिन में नहीं आता, 1-2 हफ्ते में नहीं, मे बी 1-2 महीने में आता है, मे बी 1-2 साल भी लगते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन होगा मान लो 2 महीने का, उसके टाइम में लोगों का पेशेंस लेवल तो बहुत कम होता है, तुमको पता होगा। अगर इस वीडियो को देख रहे हो अनएडिटेड यहाँ तक, तो तुम्हें पता होगा इस पेशेंस लेवल क्या चीज़ होती है। तो सिंस ये पेशेंस लेवल्स कम है लोगों का, वो बोलेंगे कि कब आए तेरा टाइम, कब आएगा कब आएगा। तो ऐसे तुम्हें सताते रहेंगे, बोलेंगे कि मतलब बोलेंगे तो कुछ भी बोलेंगे तो खुद को लगने लगता है कि यार नहीं आने वाला टाइम। तुम्हारे अंदर पेशेंस लेवल्स होते हैं मे बी, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, लेकिन लोगों के अंदर नहीं होते, तुम्हारे लिए, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, उनकी नहीं। तो हमेशा पूछते रहते कब अच्छा टाइम आएगा। इसलिए एक और चीज़ भी है कि अगर ये जो बढ़ाई मारना और शो ऑफ करना वो भी बंद कर दो। शो ऑफ किस चीज़ से का कि ये मेरे पास आएगा, मान लो तुम्हारा शो ऑफ है, ये मैं आईफोन लूँगा, आईफोन लेने के बाद दिखा देना, उससे पहले मत दिखाना। कि बोलना कि ये सैलरी आएगी तो आईफोन लेगा, मे बी क्या पता जॉब से ही निकाल दे, अब क्या करोगे, अब कहाँ से लाओगे आईफोन। तो जिसको बोला था वो तो तुम्हारे आके मजाक उड़ाएगा, और इससे मोरल लो होता है, मोटिवेशन लो होता है। तो इसलिए जो है हो जाने के बाद बताना। ये जो शो ऑफ और ये सब बताने की चीज़ें, ये पॉलिटिशियन के काम की है कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। विच इज़ कि यस, उसने सेंस बनता है, उनका प्रॉफिट हो रहा है। अब वो बनाए ना बनाए, देश के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन उनका प्रॉफिट हो रहा है, उनको वोट मिल रहा है, ये उनके काम का है, ये आम आदमी के काम का नहीं है। और भले बुरा टाइम चल रहा है तो मोटिवेशन वीडियोस मत देखो, क्योंकि मोटिवेशन वीडियोस बुरे टाइम में दारू की तरह काम करते हैं। लोग दारू क्यों पीते, क्योंकि उनका बुरा टाइम चल रहा है। ये समझो, दारू जो पीता है वो खुश नहीं रहता। दारू हो, सिगरेट हो, गांजा, पता नहीं कितने नशे हो गए। वो अगर नाम बताने लगोगे तो कि 1-2 घंटे का तो वीडियो नाम बताते हुए हो जाएगा, फिर इतने ज़्यादा है। तो ये जो लोग नशे करते हैं, इनका ये होता है कि इनका सिंस बुरा टाइम चल रहा है, इनके लिए कॉपी मैकेनिज्म करके चीज़ होती है कि इनको कुछ खुशी देने के लिए कुछ चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जो खुशी देने वाली चीज़ है वो नशीली है। और मान लो उनकी खुशी देने वाली चीज़ जिम होती, कि बुरा टाइम चल रहा है और उन्हें जिम करने में मज़ा आता है, तो वो 2-4 घंटे जिम में डाल रहे हैं। तो ये जिम तो एडिक्टिव तो है, लेकिन ये दारू जितनी एडिक्टिव नहीं है। छोड़ना चाहो तो कल भी छोड़ सकते हो, कुछ उतना ज़्यादा मतलब लगता नहीं है। और क्विटिंग की बात करें तो, और इससे नुकसान नहीं होता। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडिक्शंस और हॉबीज़ में ये डिफरेंस होता है कि हॉबीज़ या हैबिट्स बोल लो, हैबिट्स बोलते हैं, तो हैबिट्स में कुछ फ़ायदा होता है, और उस सेम लेवल का नशा भी अगर हो तो सिंस कुछ फ़ायदा हो रहा है उसे हम निगेटिव में नहीं लेते। यहाँ से निगेटिविटी आ रही है जिसे हम एडिक्शन बोलते हैं। दोनों का काम सेम है, उसी टाइम पे वही चीज़ करना रिपीटेडली हर दिन। दोनों चीज़ों का यही है, लेकिन डिफरेंस ये आता है फिर। तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है। अगर वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।